हाँ जी बेटा, चैप्टर नंबर 5 योगा इंट्रोडक्शन। सब तो पहला आप करने है बेटा, योगा सैल्फ डिवेलपमेंट का सब तो ओल्डस्ट नोन साइंस है। मतलब कि अपने आप सैल्फ डिवेलपमेंट, अपने आप की डिवेलपमेंट करने लई सब तो पुरानी साइंस है। मॉडर्न मशीन एज विच ये आंसर मिलता पाया गया है कि मनुख की सब तो डीपस्ट नीड है। मतलब कि योगा इंसान की सब तो जरूरी तो डीपस्ट नीड है। यह प्रॉब्लम फिजिकल फिटनेस एंड पीस ऑफ माइंड नू सॉल्व करती है। मतलब हैल्थ नू, फिजिकल फिटनेस नू ते पीस ऑफ माइंड नू इनू सॉल्व करती है। योगा सानू सिखाउंदा है कि किवें साडी बॉडी दे एवरी पार्ट किस कंडीशन विच इंप्रूव एंड कंट्रोल होंदे हन। यह सानू ये भी सिखाउंदा है कि असल पीस प्राप्त करने लई अपने माइंड नू किवें क्वाइट करना है। मतलब कि अपने जिहड़ी आपां पीस पाउण दे लई आपां माइंड नू किवें शांत करना है, फिर ही आपां पीस पा सकते हैं, शांति आपां नू मिल सकती है। यह परफॉर्म करना सिंपल एंड इंजॉयएबल है। एक तो बेटा सिंपल है, बिल्कुल कोई ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं होंदा गा। कई आसन ये डिफिकल्ट होंदे ने, पर जो तुसी रैगूलर एक्सरसाइज करते हो, रैगूलर आसन नू तुसी करते हो, तो उस तो बाद थोड़ी ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। एंड इंजॉयएबल इस तरह है क्योंकि बेटा ये बहुत सारे आसन ने अलग अलग। एक दिन तुसी कुछ होर करते पे हो, एक दिन कुछ होर करते पे हो, उहदे नाल बंदा थोड़ा जिहा बोर नहीं होंदा, इंजॉय करता है। अजकल योगा यूनीवर्सल हो गया है, ये तुहानूं पता ही है बेटा। अजकल योगा सारी दुनिया दे विच फैल चुकिया वा। इस दी वरतों एज, जेंडर, फिजिकल कंडीशन ਅਤੇ बैकग्राउंड एक्सैक्ट्रा की परवाह किए बिना हरेक द्वारा की जाती है। क्योंकि ये बेटा ना बेटा कोई बच्चा देखता वा, ना ये कोई आप बैकग्राउंड देखते हैं, ना जेंडर देखते हैं, ना फिजिकल कंडीशन देखते हैं, तो ना ही एज देखते हैं। एक हर इंसान इनू कर सकता वा। क्योंकि बेटा हुण देखो जेंडर इक्वलिटी की होंदी आ भी ये वूमेंस भी कर सकदियां ने ते मैंस भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं ते बजुर्ग भी कर सकते हैं ते अडल्ट्स भी कर सकते हैं। लोग अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नू दूर करने लई योगा की वरतों करते हैं। हुण इंडिविजुअल मतलब अपनी आप दियां प्रॉब्लम्स नू दूर करने लई योगा की वरतों करते हैं। योगा की वरतों चिल्ड्रन दे फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ नू ठीक करने लई कीती जा सकती। जिहड़ी बच्चे दे विच डिफॉर्मिटीज़ होंदियां ने उन्हां नू ठीक करने लई कीती जा सकती है। वैसटर्न कंट्रीज़ योगा वाल मुड़ रहे हैं। मतलब कि जिहड़े अजकल वैसटर्न कंट्रीज़ ने वो ज़्यादा योगा नू अडॉप्ट कर लिया उन्होंने हौली हौली, क्योंकि यह प्रूवड होया है कि योगा सक्सैसफुली ऑक्यूपेशनल पेन का मुकाबला करती है। मतलब जिहड़ियां अपनियां ऑक्यूपेशनल पेन्स मतलब कि अपने काम काज नाल रिलेटेड जिहड़ियां स्ट्रैस वगैरह होंदे ने उहदा पूरा मुकाबला करदियां ने उहदे नाल। जो हर व्यक्ति इन्नी दिनी कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति नूं यह प्रॉब्लम है आपदे काम नाल, आपदे अपने बाहर अंदर जाना, अपने काम करना, आपदे व्यापार नाल उहदे प्रॉब्लम्स ने उन्हां दा हल करता है। योगा बॉडी एंड माइंड, बॉडी माइंड एंड इमोशनस नू बैलेंस करने का एक साधन है। मतलब इन्हां चीज़ों नू बैलेंस करके रखता है। एक तो अपनी बॉडी होगी, दूसरा अपना माइंड, तो तीसरा इमोशनस। इन्हां सारिਆਂ नू कंट्रोल विच रखता है तो उन्हां नू बैलेंस करके रखता है। उस तो बाद बेटा सैकेंड आ गया जी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। पहला मीनिंग ऑफ योगा आप करते हैं जी। योगा ह्यूमन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट नाल डीलिंग दा सब तो ओल्डेस्ट इंडियन वे है। मतलब कि इंडिया दे विच सब तो पुराना एक रस्ता वा जिस राहीं आपां ह्यूमन बॉडी, माइंड ते स्पिरिट
ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। योगा संस्कृत ਦੇ वर्ड युज YUJ युज ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟ ਔਰ ਜੁਆਇਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗਾ ਬੋਡੀ ਟਵਿਸਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਰ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਰ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਪਿਰਿਟ ਔਰ ਗੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੋਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਨਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। एक्चुअली योगा एक साइंस है जो हेल्थ ऑफ बॉडी एंड हारमोनी ऑफ माइंड नाल संबंधित है। कहते जी योगा एक साइंस है जो अपनी बॉडी की हैल्थ नाल ते हारमोनी ऑफ माइंड, मतलब अपनी माइंड नाल रिलेट संबंधित है। योगा का अल्टीमेट एम सैल्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि अपने आप की आइडेंटिफाइड करना, अपने आप को लभना तुसी है किवें दे हो, एंड सैल्फ परफेक्शन, मतलब कि सैल्फ परफेक्शन आपदे आप परफेक्ट करना है, जो सैल्फ प्योरीफिकेशन, मतलब आपदे आप प्योरीफाई करके, एंड सैल्फ रियलाइजेशन, मतलब कि सैल्फ रियलाइजेशन करके द्वारा आउंदी है। हुण इहदे विच बेटा कुछ डेफिनेशनस ने, जिवें सब तो पहला तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, योगा बैलेंस एंड हारमोनी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब कि बॉडी ते माइंड की हारमोनी है योगा। एक अभी बहुत फेमस डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, ये याद करना तुसी कर सकते हो, बहुत ईजी भी है। योगा इज़ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। योगा एक यूनियन आ आत्मा ते परमात्मा नाल मिलन दा रस्ता। एक तीसरी जी डेफिनेशन है वो हैगी पतंजलि दी, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। चैकिंग द इंपल्स ऑफ माइंड इज़ योगा। इन्हां बेटा तिन्नां दे विच्चों तुसी कोई एक दा दो याद कर लियो जी, जदों तुहानूं कोई क्वेश्चन आऊगा योगा नाल रिलेट तो तुसी एक कोई भी लिख सकते हो इहदे विच एक। उस तो बाद बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। मॉडर्न एज ऑफ स्ट्रैस टेंशन एंड एनजाइटी दा एज है, मतलब कि मॉडर्न एज दे विच ज़्यादा स्ट्रैस आ, एनजाइटी आ ते टेंशन आ, हर कोई जल्दी विच है, मतलब कि हर एक इंसान नूं काहली है, हर चीज़ समय अनुसार अते मनुख दे उन्हां दे पिछे चल रहा है, मतलब कि हर कोई बंदा तुसीं वेख्या होना तेज़ी च भज रहा, जल्दी जल्दी मैं आ काम करना वो काम करना। इस नाल वो फिजिकली टायर्ड हो जाता है अते मैंटली टेंस होंदा है, मतलब कि टायर्ड हो जाता, फिजिकली थकावट आ जाती, थक जाता वा ते मैंटली भी टेंस हो जाता। ज़्यादातर लोग अजिही जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को स्ट्रैस आ अज की डेट दे विच दुनिया भर दे विच। इसलिए योगा साडे लई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कुछ बेनीफिट्स दिते हुए ने बेटा। ये पहला एक चार्ट बनिया होया, कंट्रोल सेंस ऑर्गनस, मतलब कि योगा नाल आपां आपदे सेंस ऑर्गनस से कंट्रोल कर सकते हैं। क्लीन रिस्पिरेटरी ऑर्गनस, मतलब कि अपने जिहड़े अपने रिस्पिरेटरी ऑर्गनस आ, लंग्स आ, इन्हां ने आपां क्लीन कर सकते हैं। रिलैक्स द बॉडी, बॉडी नूं रिलैक्स किया जा सकता। इंप्रूव हैल्थ, कीप द करैक्ट पोस्चर। इहदे विच की है बेटा, तुहाडा पोस्चर करैक्ट हो जाता वा योगा करन नाल। उस तो बाद रिड्यूस टेंशन, शेप द बॉडी, रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी मीनस मोटापा, मोटापे नूं घटाउंदी आ। इंप्रूव कॉन्सनट्रेशन,
ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਕਿਉਰ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ।